इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नबी और खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त की जिंदगी है, जो ईमान, तौहीद की दावत, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल तौकल की जिंदा मिसाल है। कुरान करीम में उनका जिक्र 27 आयात में आया है और उनकी जिंदगी के वाक़यात मुख्तलिफ सूरतों में तफसील से बयान हुए हैं। और इब्तदाई जिंदगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल कबल इराक बैनुन नहरीन के इलाके में पैदा हुए, जहां बादशाह नमरूद बिन कुनान की हुकूमत थी। उस जमाने में लोग बुत परस्ती करते थे, सितारों, चांद, सूरज और बुतों को खुदा मानते थे। उनके वालिद का नाम आज़र था, जो बुत तराश और बुतों के फरोशंदा थे, और बाज रिवायात में तारिख भी कहा जाता है। बचपन से ही अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को क़ल्ब सलीम, साफ दिल अता किया था। वो बुत परस्ती से बेजार थे और अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करते थे। कुरान में सूरतुल अन्नाम आयात 57.13 में उनकी तौहीद की तलाश बयान हुई है। रात में सितारा देखा तो कहा, ये मेरा रब है। फिर जब डूब गया तो कहा, मैं डूबने वालों को नहीं मानता। चांद देखा तो कहा, ये मेरा रब है। फिर डूब गया तो कहा, अगर रब हिदायत ना दे तो गुमराहों में से होऊंगा। सूरज देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये तो बड़ा है। फिर जब गुरूब हुआ तो कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं। उस तरह अल्लाह ने उन्हें आसमानों और ज़मीन की सल्तनत दिखाई ताकि वो यकीन वालों में शामिल हों। बुतों की मुखालिफत और नमरूद से मुकाबला। हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद और कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो ना माने। एक दिन जब कौम का मेला था और सब बाहर गए तो हज़रत इब्राहीम बुतखाने में गए। तमाम छोटे बुत तोड़ डाले और बड़े बुत के गले में कल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो हैरान हुए, पूछा, ये किसने किया? हज़रत इब्राहीम ने तनजान कहा, शायद ये बड़ा बुत ने किया हो। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछो। लोग शर्मिंदा हुए और कहा, ये तो बोल भी नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, तो फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो, जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर कौम गुस्से में आ गई। नमरूद ने फैसला किया कि उन्हें आग में जला दिया जाए। लोगों ने लकड़ियां जमा के, हत्ता के बीमार औरतें भी मुंत मानती थी कि शिफा हो तो लकड़ियां लाऊंगी। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। हज़रत इब्राहीम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक में डाला गया। जब वो आग में गिरे तो फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली हो जा। सूरतुल अनबिया मुफ्ती तारिक मसूद के बयान। आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम बिल्कुल सलामत निकल आए। कौम हैरान रह गई, लेकिन फिर भी ईमान ना लाए। हिजरत और ख़ानदान। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की। पहले शाम फ़लस्तीन गए, जहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनके भतीजे भी उनके साथ थे। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हज़रत सारा थी, जो बांझ थी। मिस्र में एक बादशाह ने हज़रत सारा को देखा और उन्हें लेना चाहा, लेकिन अल्लाह ने मोजिज़ा से बचा लिया। वहाँ से हज़रत हाजरा, जो एक लोंडी थी, मिले, जिन्हें हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से निकाह कर दिया। हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम की उम्र उस वक्त तकरीबन 40 साल थी। मक्का में हाजरा और इस्माईल का छोड़ना अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा और नौज़ायदा इस्माईल को मक्के के चटील मैदान, जो उस वक्त बेआबो गया था, में छोड़ दिया। वहाँ पानी ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ लगाई, जो अब सही कहलाती है। जब हज़रत इस्माईल ने पाँव मारे तो अल्लाह ने ज़िमज़म का चश्मा जारी कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरी हुर्मत वाले घर के पास बेआबो गया वादी में बसाया है, ताकि वो नमाज कायम करें। सूरत इब्राहीम 33 साल। बैतुल्लाह की तामीर।
बाद में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह काबा की तामीर करें। वो दोनों मिलकर उसे बुलंद करते रहे और दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, तो ही सुनने वाला जानने वाला है। सूरत अल बकरा 10 मुस्सा। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से दुआ की कि ये जगह अमन की जगह बने और लोगों को हज की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह ने कबूल फरमाया और आज तक हज और उम्रा इसी की याद में अदा होते हैं। सबक और अज़मत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में उम्मत, हनीफ, सद्दीक, हलीम और खलीलुल्लाह कहा गया है। उनकी ज़िंदगी से सबक ये है कि तौहीद पर डट जाना चाहिए, चाहे दुनिया मुखालिफ हो जाए। अल्लाह की आजमाइशों में सब्र और तवक्कुल करना चाहिए। कुर्बानी और इताअत अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी है। हज, सही, ज़मज़म और कुर्बानी सब उनकी यादगार हैं। अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।